Good morning, students. We were discussing few questions regarding SQL. So I have come up with another question. As you can see on your screen that I have taken a table name games and another one is player. इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. मैंने दोनों तरीके के क्वेश्चन लेने की कोशिश की है जहां पे आपको स्टेटमेंट दी होती है एंड यू हैव टू राइट द क्वेरी, और एक क्वेश्चन जहां पे आपको क्वेरी दी हुई है, यू हैव टू राइट द आउटपुट. जनरली एसक्यूएल में तीन तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. वन इज थ्रेटिकल, अदर वन इज आपको स्टेटमेंट दी होंगी, आपको क्वेरी लिखनी है, और इसके बाद आपको क्वेरी दी हुई होगी, आपको आउटपुट लेनी है. ये जो एक एग्जांपल हमने लिए उसमें तीनों तरीके के जो तीनों टाइप है इन क्वेश्चंस के एसक्यूएल के, वो हम कवर कर रहे हैं. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, मैंने एक टेबल लिया है गेम्स नाम का, जहां पे मेरे पास जी कोड, जी नेम, टाइप, नंबर, प्राइस मनी और शेड्यूल डेट दिया हुआ है. और दूसरा टेबल है मेरा प्लेयर नाम का, जहां पे मेरे पास पी कोड, नेम और जी कोड नाम के 3 कॉलम है. लेट्स कम अप विद द क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की. आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में और क्लास में भी ये बताया हुआ है कि हर एक टेबल में एक प्राइमरी की होना चाहिए. ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एक हमारे पास मैंडेटरी है टू फॉर द यूनिकनेस ऑफ द वैल्यूज. तो आपको उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्राइमरी की. प्राइमरी की क्या होती है? एनी की विच हैव द टू एट्रीब्यूट्स, वन इज यूनिकनेस एंड अदर वन इज नॉट नल प्रॉपर्टी. जहां पे ये दोनों प्रॉपर्टी हुई, जहां पे ये दोनों मैच की प्रॉपर्टी, उसे हम क्या कहेंगे? प्राइमरी की. नेक्स्ट वन इज योर कैंडिडेट की. हर एक टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है, बट हम एक से ज्यादा प्राइमरी की कंडीशंस चेक कर सकते हैं. मेरा कहने का मतलब कि ऐसी पॉसिबिलिटी होती है आपके टेबल में एक से ज्यादा कॉलम ऐसे हो जो प्राइमरी की प्रॉपर्टीज को रखे. फॉर एग्जाम्पल, मतलब ऐसे कॉलम होंगे जहां पे यूनिकनेस और नॉट नल ये कंडीशंस फॉलो हो रही हो. तो जितने भी ऐसे कॉलम्स होंगे वो सारे कॉलम क्या कहलाएंगे? कैंडिडेट की. मतलब दे आर द कैंडिडेट टू बिकम द प्राइमरी की. तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की. नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन जिसपे आपको एसक्यूएल कमांड्स लिखनी होंगी. वो क्या है? फर्स्ट वन इज टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल गेम्स विद देयर जी कोड. आपको अपने टेबल गेम्स के टेबल में गेम का नेम और जी कोड दिखाना है. तो हमारे पास कॉलम के जो नेम दिए हुए टेबल में हम वो यूज करेंगे, और वो नेम क्या है? सिलेक्ट जी कोड कॉमा जी नेम फ्रॉम गेम्स. बस इतना ही आपसे पूछा है, तो आपको वो दो कॉलम के नेम डिस्प्ले कराने हैं. मैं आपको दिखा देती हूँ. जी कोड कॉमा जी नेम फ्रॉम गेम्स. देखिए, सिलेक्ट जी नेम कॉमा जी कोड फ्रॉम गेम्स. ठीक है. अगला क्वेश्चन है हमारे पास, टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ दोज गेम्स. आपको सिर्फ उन्हीं गेम्स की डिटेल्स बतानी है विच आर हैविंग प्राइज मनी मोर देन 7,000. आपको कंडीशन दे दी कि आपको वो वाले गेम्स की डिटेल, सारी डिटेल शो करनी है जिनका प्राइज मनी 7,000 से ज्यादा है. तो सारी डिटेल्स शो करनी है. सारी डिटेल्स के लिए हम क्या साइन यूज करते हैं? एस्ट्रिक का या फिर स्टार का. सो यू कैन राइट सिलेक्ट स्टार, मतलब एस्ट्रिक का साइन, फ्रॉम गेम्स. इतना हो गया. अब यू हैव टू राइट द कंडीशन. हम क्या लिखेंगे? वेयर प्राइज मनी, और उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगा के क्या लिखेंगे? 7,000. नाउ यू कैन चेक ऑन द स्क्रीन एज वेल. Select star from games where prize money greater than 7,000. Okay. Next question है, to display the content of games, to display the content of games table in ascending order of schedule date. आपको गेम्स वाले टेबल का पूरा कंटेंट शो करना है. ओके. अब वो कंटेंट कैसे शो होगा, किस हिसाब से शो होगा? शेड्यूल डेट के हिसाब से, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में. तो जब आपको किसी को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है तो हम कौन सा क्लॉज यूज करते हैं?
ऑर्डर बाय क्लॉज, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय क्लॉज किससे चलते हैं, असेंडिंग से। बट आप उसे लिख भी सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे कौन सा ऑर्डर चाहिए तो वो असेंडिंग में डिस्प्ले कराएगा, और डिसेंडिंग के लिए इट इज मैंडेटरी टू राइट DESC। नाउ द क्वेरी विल बी टू डिस्प्ले द कंटेंट, सारे कंटेंट दिखाने, तो इसलिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गेम्स, ऑर्डर बाय शेड्यूल डेट, ठीक है। उसके बाद आप चाहे तो AESC लिख सकते हैं, ना चाहे तो भी वो असेंडिंग में ही होगा। देख लीजिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गेम्स ऑर्डर बाय शेड्यूल डेट, ठीक है, इन्होंने भी नहीं लिखा, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू डिस्प्ले सम ऑफ प्राइज मनी। आपको प्राइज मनी दिया हुआ है, सम नहीं दिया हुआ है, सम आपको फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ईच टाइप ऑफ गेम्स। अब कैसे, देखो टाइप क्या हुए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दो टाइप्स के गेम है, एक इंडोर और एक आउटडोर। इंडोर वाले गेम्स का प्राइज मनी कंबाइन करना है और आउटडोर वाले गेम्स का प्राइज मनी कंबाइन करना है। कैसे होगा, सिलेक्ट सम, किसका सम होगा, प्राइज मनी का। ग्रुप बाय, ग्रुप बाय कैसे करना है हमें, टाइप से। तो जो एक टाइप है इंडोर उसको ग्रुप कर लिया, दैट मीन्स 5000, 8000 और 9000 प्लस। दूसरा ग्रुप होगा आउटडोर, उसको कंबाइन कर लिया और उसका आउटपुट आपका 12000 और 25000 कंबाइन हो जाएगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट सम प्राइज मनी फ्रॉम गेम्स ग्रुप बाय टाइप। क्लियर हुआ। इसमें आपके पास एक तो क्लॉज यूज हो रहा है, वो क्लॉज कौन सा है, ग्रुप बाय। एक आपका फंक्शन यूज हो रहा है, उसका नाम क्या है, सम। फ्रॉम हमें लिखना ही पड़ता है, सिलेक्ट हम डिस्प्ले कराने के लिए करते हैं, तो हम लिख रहे हैं सिलेक्ट सम, किसका सम करना है, प्राइज मनी का, फ्रॉम टेबल का नाम वो क्या है, गेम्स। किसके अकॉर्डिंगली, क्लॉज कौन सा गया, उन्होंने कहा है कि आपको इंडोर और आउटडोर के हिसाब से या गेम्स के हिसाब से उसे कंबाइन करना है, तो हम क्या लिखेंगे, ग्रुप बाय इंडोर और आउटडोर। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द, आपको हमने ये जो क्वेश्चंस किए वो क्वेश्चंस आपके थे, आपको क्वेरी लिखनी थी। अब आपके पास जो है आउटपुट दिया हुआ है और आपको उस आउटपुट का मतलब आपको आउटपुट शो करना है, आपके पास क्वेरी दी हुई है। फर्स्ट है आपके पास सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट नंबर फ्रॉम गेम्स। आपको काउंट करना है गेम्स का डिस्टिंक्ट नंबर। अब गेम्स कितनी तरीके की है, दो तरीके की है, इंडोर और आउटडोर। तो काउंटिंग कितनी हो गई, 2, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, 2। ठीक। अगला है सिलेक्ट मैक्सिमम शेड्यूल डेट और मिनिमम शेड्यूल डेट फ्रॉम गेम्स। गेम्स वाले टेबल में से आपको हाईएस्ट और लोएस्ट जो डेट है वो निकालनी है। अब देख लो, सबसे हाईएस्ट क्योंकि 12 दिसंबर 2003 और लोएस्ट 2004 वाले हमारे पास 4 हैं, बट सबसे कम कौन सी होगी, मार्च 19 मार्च 2004। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट नेम गेम नेम फ्रॉम गेम्स। नेम और गेम नेम आपको बताना है, ठीक है, फ्रॉम गेम्स जी और प्लेयर पी, वेयर जी डॉट जी कोड इक्वल्स टू पी डॉट डी कोड एंड जी प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 10,000। आप जहां पे आपका प्राइस 10,000 से ज्यादा है, अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपका प्राइस 10,000 से किस किस का ज्यादा है, वन इज द बैडमिंटन एंड अदर वन इज द लॉन टेनिस। उसके बेसिस पर व्हाट यू हैव टू शो, आपको दो चीजें पूछी गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वन इज द नेम एंड अदर वन इज द जी नेम। यहाँ पे आपके पास दो टेबल्स हम यूज कर रहे हैं और दोनों टेबल्स जब हम यूज करते हैं तो उसे कहते हैं ज्वाइन। ज्वाइन प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ज्वाइन प्रॉपर्टी को यूज करते हुए आपको दो आउटपुट स्क्रीन पर शो करने, वन इज नेम एंड अदर वन इज गेम नेम। कंडीशन आपके पास दी हुई है जहां पे आपकी प्राइस मनी शुड बी ग्रेटर देन 10,000। आउटपुट के अकॉर्डिंग वी हैव सीन ऑन द स्क्रीन कि हमारे पास दो ऐसे आउटपुट है जिनका प्राइस मनी 10,000 से ज्यादा है, वन इज बैडमिंटन एंड अदर वन इज लॉन टेनिस। बट आपको उसका नेम भी शो करना होगा, तो वो आप किससे कोरिलेट करेंगे, जी कोड से, क्योंकि हमारे पास एक प्राइमरी की दोनों टेबल में कॉमन है। हम इसका प्राइमरी की देखेंगे, बैडमिंटन का है हमारे पास जी कोड 102 एंड अदर वन इज लॉन टेनिस, उसका कोड है 108। 108 के लिए हमारे पास सेकंड टेबल में नेम दिया हुआ है रवि सहाय, तो आप वो नेम यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज द
select distinct G code from player. Distinct is another clause. हमने अभी तक order by clause किया है, having clause किया है, group by clause किया है. Next one is the distinct. Distinct clause हम use करते हैं जब आपको आउटपुट स्क्रीन पर रेपिटेटिव वैल्यूज नहीं दिखानी, उस टाइम पे हम डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज करते हैं. इन्होंने ये क्लॉज यूज किसके साथ किया है? जी कोड के साथ. तो जी कोड आप देख सकते हैं, आपके पास 5 जी कोड दिए हुए हैं. टेबल आपको मेंशन किया हुआ है प्लेयर. प्लेयर वाले टेबल में हमारे पास 4 जी कोड है, गेम्स वाले टेबल में 5 है. आपको डिस्टिंक्ट शो करने, डिस्टिंक्ट मतलब रेपिटेटिव नहीं शो करेंगे. रिपीट हमारे पास यहाँ पे कौन सा हो रहा है? 101. तो उसको हमें जस्ट वन टाइम शो करना है. तो हमारे पास डिस्टिंक्ट जी कोड आ रहे हैं 101, 108 एंड 103. काउंट अगर पूछा जाए तो काउंट 3 है, और अगर इनका नेम पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे 101, 108 एंड 103. I hope this question is clear. If you have any query तो आप comment box में भी लिख सकते हैं. So I'm done with this. Next question we will do few more practice questions on SQL. Thank you so much.